नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार का सोनपुर मेला विश्व में पशु मेले के रूप में काफी प्रसिद्ध है, लेकिन सोनपुर मेला अब विवादों में आ गया है क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया जिसमें यह कहा गया है कि सोनपुर मेले में जो स्थानीय कलाकार हैं, लोक कलाकार हैं, वो अपना प्रदर्शन इस मंच पर आकर कर सकते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उन्हें कोई पारिश्रमिक नहीं दी जाएगी। बस इसी को लेकर के विपक्ष ने सवाल शुरू कर दिए, हमले शुरू कर दिए। तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है, उन्होंने अपने एक्स पर लिखा है कि सरकार काफी मजबूत है, पावर्ड सरकार है, तो उनको ऐसे कलाकारों को मजबूती देनी चाहिए, ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसे क्योंकि इस तरह से सोनपुर तो काफी जाना जा रहा है, यहाँ देश और विदेश के लोग आते रहे हैं और जब इतना बड़ा मेला है, इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो इसमें ऐसे कलाकारों को प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं और बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर तेजस्वी यादव के किस ट्वीट पर जो है इतना सारा बवाल मचा हुआ है। तेजस्वी यादव ने देखिए एक्स पर जो लिखा है वो ये है कि बिहार की एनडीए सरकार बिहार की लोक भाषा, लोक विद्या, लोक संस्कृति और पारंपरिक लोक कलाकारों को प्रमोट और प्रोत्साहन करने के लिए कोई सकारात्मक पहल तो करती नहीं, ऊपर से उन्हें सरकारी प्रस्तुति के लिए ये सब कलाकार अब निःशुल्क चाहिए। वहीं तेजस्वी ने आगे लिखा कि यही सरकार इसी मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों, तरक भरक वाले गीत संगीत और मेले महोत्सव के लिए अनजान फिल्मी सितारों को बुलाकर 10, 20 और 50 लाख रुपए तक खर्च करती है। अरे भाई, डबल इंजन पावर्ड सरकार है, कम से कम स्थानीय लोक कलाकारों को भी कुछ मेहनताना देकर लोक कला और लोक संस्कृति को जिंदा रखिए। अब समझिए कि तेजस्वी यादव ने किस तरह से हमला किया है। स्थानीय कलाकारों को तवज्जो देने की बात कर रहे हैं, स्थानीय कलाकारों को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, स्थानीय कलाकारों को उचित पारिश्रमिक देने की बात कर रहे हैं और उनका हौसला अफजाई करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये सोनपुर मेला बहुत बड़ा मेला है और इस सोनपुर मेले में देश विदेश से लोग आते हैं, विदेशों से भी सोनपुर मेले में लोग आते रहे हैं और ये मेला काफी प्रसिद्ध है। एशिया में अगर कोई एशिया लेवल पर अगर कोई मेला लगता रहा है तो उसमें सोनपुर मेले की जो चर्चा है वो काफी आगे है। पशु मेले के रूप में एशिया में फेमस है, प्रसिद्ध है सोनपुर का मेला और सोनपुर मेले को लेकर के काफी लोग पहले से तैयारी करते हैं, अलग अलग तरह की खरीदारी वहां पे होती है और विशेषकर पशु मेले के रूप में सोनपुर मेले का अपना एक अलग स्थान है, अलग नाम है। दूर दूर से लोग अपने पशु को लेकर के सोनपुर मेले में आते हैं और वहां ठहरते हैं, वहां की गतिविधि को लोग देखते हैं अपने, और खरीदारी भी होती है, बड़े पैमाने पर खरीदारी होती है, लाखों की खरीदारी होती है सोनपुर मेले में, लाखों करोड़ों की खरीदारी होती है। और सबसे बड़ी जो रोचक बातें हैं कि वहां पर ये मेला जो है 1 महीने का लगता है, नवंबर से दिसंबर 1 महीने का ये मेला लगता है, 30 दिन का ये मेला लगता है और उस 30 दिन की जो गतिविधि होती है वो बहुत रोमांचित करने वाली होती है, क्योंकि इस मेले में तरह तरह की चीजें जो है वो लगती रही है और विशेषकर पशु को लेकर के जो पशु के जानकार हैं, पशु प्रेमी हैं, वो विशेषकर इस मेले को लेकर के काफी उत्सुक रहते हैं। साल भर से उन्हें इस मेले का इंतजार रहता है कि कब सोनपुर का मेला लगेगा और सोनपुर मेले जाएंगे और तमाम चीजों को देखेंगे, पशु को देखेंगे और खरीद बिक्री भी वहीं होती है और अलग अलग तरह की जो है सो वहां पर व्यवस्थाएं होती है। सरकार की तरफ से भी अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग विभाग जो है, डिपार्टमेंट जो है वहां पर अपना एक स्टॉल लगाता है और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन सवाल है कि बिहार सरकार ने जिस तरीके से ये विज्ञापन जारी किया है उसमें लोक कलाकारों के लिए तो मंच दिया गया है, लोक कलाकारों के लिए मंच दिया गया है और उन्हें उनकी सहमति के ऊपर छोड़ा गया है कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आप अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, आप की जो भी प्रस्तुति होगी वो वहां पर की जाएगी, कराई जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अगर कोई पारिश्रमिक चाहिए, अगर इस उम्मीद पर सोनपुर मेले में आप आते हैं कि आपको पारिश्रमिक चाहिए, तो सरकार की तरफ से पहले ये क्लियर कर दिया गया है कि आपको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलेगी। इसी बात पर तेजस्वी यादव मुखर हैं। उन्होंने
एक्स पर तमाम बातें उन्होंने लिख दी है और चर्चा इसी पर है, पूरा सियासी जो है इसी पर गरमाई हुई है कि आखिर क्यों सरकार जो है लोग कलाकार के लिए बहुत कुछ नहीं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोग कलाकार के बारे में सोचे, लोग कलाकार का प्रोत्साहन करें, उनकी हौसला अफजाई करें, लेकिन सरकार उन्हें पारिश्रमिक तक नहीं दे रही है, मुफ्त में काम करवा रही है। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने यह भी एक्स पर लिखा कि सरकार खर्चे तो कर रही है, लाखों रुपए के खर्चे करते हैं, वो अलग अलग प्रदेश से जो है राज्य के अलग अलग हिस्से से कलाकारों को बुलाते हैं और उनके लिए पैसे खर्चे करते हैं, लाखों में करते हैं, लेकिन जो स्थानीय कलाकार हैं उनके लिए सरकार कुछ नहीं सोचती है, उनके लिए सरकार कुछ नहीं करती है। तो ये पूरा जो विषय है चर्चा का विषय बना हुआ है और तमाम राजनीतिक दल, विशेषकर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो और उसके नेता जो है उठा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के जो एक्स पर जो ये सवाल आए हैं, तेजस्वी यादव के एक्स पर लिखने के बाद ये मामला गर्मा गई है और तमाम जो लोग हैं इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।